Hello students, you're most welcome in maths class. Today I am here with chapter number 14, Understanding Quadrilaterals. This is new chapter for you. Let us see. I have written here some most important topics. You have to clear your concept about these topics. Let us see what is plane surface. प्लेन सरफेस क्या है? जैसे आप बोर्ड देख रहे हैं, एकदम पूरी तरह से प्लेन है, ये प्लेन सरफेस है. प्लेन सरफेस इज एन अनअब्स्ट्रक्टेड शेप लाइक ए सीट पेपर. जैसे सीट पेपर होता है, ये आपका बोर्ड होता है, आपकी दीवार होती है, फर्श होता है, ये सब प्लेन सरफेस के अंतर्गत आते हैं. इसके बाद आता है नंबर सिंपल कर्व. क्या है सिंपल कर्व? ये सब आपकी डेफिनेशन जो है पेज नंबर 208 पर दी गई है. तो सिंपल कर्व है ए कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ एक्सेप्ट दैट इफ ड्रॉ इट. ऐसा फिगर जिसको बोलते हैं कि सिंपल कर्व, जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती. जैसे ये है कर्व है, तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, तो ये सिंपल कर्व हो जाएगा आपका. जैसे ये देखिए, ये भी सिंपल कर्व है. और अगर कोई फिगर ऐसे बन जाए, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा. जो ऐसा फिगर है जो अपने आप को क्रॉस न करे, वो सिंपल कर्व होता है. तो ध्यान से समझिए, आगे एक्सरसाइज में इसकी जरूरत पड़ेगी, पूछा जाएगा कौन सिंपल कर्व है, कौन प्लेन सरफेस है और कौन सिंपल कर्व नहीं है. तो सिंपल कर्व आपका क्लियर हो गया, सरफेस हो गया. सिंपल कर्व मतलब ऐसा फिगर जो एक अपने को क्रॉस ना करे. उसके बाद आता है सिंपल कर्व के बाद सिंपल कर्व, उसके बाद क्लोज कर्व है. क्लोज कर्व क्या है? जैसे भी हमने बताया, ये आपका क्लोज कर्व हो गया, ये भी आपका क्लोज कर्व है. तो क्लोज कर्व के लिए कर्व विच स्टार्ट्स एट स्टॉप एट द सेम पॉइंट. क्लोज कर्व जो है जहां से स्टार्ट होता है, जैसे वहीं पर फिनिश जब हो जाए, तो वो क्लोज कर्व होता है. जैसे यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और फिर घूम करके यहीं पर फिनिश हो गया, तो इसको बोलते हैं क्लोज कर्व बोलते हैं. जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ आया और फिर यहीं आकर के फिनिश हो गया, तो ये आपका कौन सा कर्व होता है? क्लोज कर्व होता है. तो आपको क्लियर हो गया होगा. तीसरा टॉपिक क्लोज कर्व. सिंपल कर्व में क्या होता है? कहीं से स्टार्ट करिए और उसी पॉइंट पर ना मिले जा करके, तो या एक दूसरे को नहीं काटता है, तो वो आपका सिंपल कर्व होता है. क्लोज कर्व आपको समझ में ही आ गया. उसके बाद नंबर आता है कि ओपन कर्व. क्या है ओपन कर्व? एक कर्व विच इज नॉट क्लोज, जो क्लोज नहीं है वो ओपन है. जैसे ये आपका ओपन है और ये ओपन कर्व है. क्लियर? ये आपका ओपन कर्व है. तो इस तरह के कर्व को ओपन कर्व, क्लोज कर्व और ओपन कर्व आपके समझ में आ गया होगा. उसके बाद है सिंपल क्लोज कर्व. एक क्लोज कर्व which passes through a given point only once is called a simple closed curve. एक ऐसा कर्व जो कि एक गिवन पॉइंट से चले, ये वो सिंपल क्लोज कर्व होता है. सिंपल क्लोज कर्व है, और ये जब मिलता नहीं है तो वो ओपन कर्व होता है. उसके बाद आता है पॉलीगॉन. पॉलीगॉन में जैसे दो तरह के होते हैं, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, रेगुलर और इरेगुलर. तो पहले चलते हैं, देखते हैं. ये आपका पॉलीगॉन में कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, इसकी डेफिनेशन आपकी पेज नंबर 209 पर दिया गया है. इसमें बताया गया है कि a simple polygon is interior angle is less than 180 डिग्री. ऐसा पॉलीगॉन, जैसे ये आपका पॉलीगॉन है, उसका सभी एंगल 180 डिग्री से अगर कम होगा, लेस देन 180 डिग्री, लेस
each angle should less than 180 डिग्री। जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा उसके सभी एंगल 180 डिग्री से लेस होंगे। और उसके बाद कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में एक एंगल जो है आपका, वन एंगल ऐसा फिगर होगा जिसका एक एंगल 180 डिग्री से अधिक होगा। जैसे ये, अब इसमें देखिए जो एंगल बन रहा है, एक एंगल ये और एक ये और एक ये और ये, देखिए एक एंगल ये बन रहा है, तो ये एंगल आपका 180 डिग्री से अधिक है। जब ऐसा पॉलीगॉन जिसका एक एंगल 180 से अधिक आएगा तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। और जब सभी एंगल बिलो देन 180 डिग्री होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा, तो वो कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगॉन होगा। तो पहला था कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन सभी एंगल 180 से कम और कॉन्वेक्स में एक एंगल 180 से अधिक होगा। तो ये हो गया आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स हो गया। उसके बाद आते हैं डायगोनल्स पर। डायगोनल्स क्या है, जैसे ये फिगर है आपका, दो वर्टिसेस को मिला दीजिए तो ये आपका डायगोनल बन जाता है। यही आपका डायगोनल है, डायगोनल। और फिर इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से आप अपोजिट कॉर्नर को मिला दीजिए तो ये भी आपका डायगोनल बन जाता है। उसके बाद है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। इन इरेगुलर पॉलीगॉन ऑल साइड्स ऑफ द सेम लेंथ। एक पहला भी हमने बताया कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में सभी एंगल जो है 180 से कम होते हैं और कॉनकेव में वन एंगल जो है 180 से अधिक होता है। तो ये हो गए कॉन्वेक्स और कॉनकेव। दूसरा रेगुलर क्या है, रेगुलर में सभी साइड इक्वल होता है। जैसे आपका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर आपका रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। पेंटागन हो गया, सभी साइड इक्वल होती हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड इक्वल होती हैं। मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सभी साइड आपस में इक्वल हों वो आपका रेगुलर होता है, रेगुलर पॉलीगॉन उसको बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपके ध्यान होनी चाहिए, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, रेगुलर, इरेगुलर। और जब रेगुलर आपको पता हो गया सभी साइड इक्वल होंगी तो रेगुलर होगा, और जब सभी साइड इक्वल नहीं होंगी तो इरेगुलर होगा। तो ए पॉलीगॉन विच इज नॉट रेगुलर इज एन इरेगुलर पॉलीगॉन। जो रेगुलर नहीं है वो इरेगुलर है। जैसे आपका रेक्टेंगल अगर कोई पूछे ये रेगुलर है कि इरेगुलर है, रेक्टेंगल में सभी साइड इक्वल नहीं है, ये आपका हो जाएगा इरेगुलर पॉलीगॉन। क्लियर, रेक्टेंगल क्या होगा, इरेगुलर पॉलीगॉन। स्क्वायर रेगुलर पॉलीगॉन, इक्विलेटरल ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगॉन, रम्बस आपका रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका होता है रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के विषय में। ट्रायंगल आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे। ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल तीन तरह के होते हैं, बेसिस ऑफ साइड और बेसिस ऑफ एंगल। बेसिस ऑफ साइड 3 टाइप का होता है। पहला स्केलन ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस और तीसरा इक्विलेटरल होता है। तो स्केलन, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। स्केलन में सभी साइड क्या होती है, डिफरेंट होती है। आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होगा, जैसे ये ट्रायंगल है और ये दोनों आपके इक्वल हैं तो ये आपका हो जाएगा आइसोसेलेस हो जाएगा। और अगर ये डिफरेंट नहीं है तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। जैसे ये है आपका 5, 4 और 3 सेंटीमीटर है, तीनों अलग अलग हैं। ये स्केलन होता है आपका स्केलन। और अगर जब तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे 4, 4, 4 तब इक्विलेटरल कहा जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये बेसिस ऑफ साइड हो गए। और फिर बेसिस ऑफ एंगल भी
टाइप का होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है और एक ऑब्ट्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा इस तरह से। अगर ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और अगर जब सभी एंगल आपके 90 डिग्री से कम होंगे, सब एक्यूट होंगे जब, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। और जब एक एंगल 90 से अधिक होगा, जैसे ये आपका है मान लीजिए 95 डिग्री है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के 3 टाइप्स, बेसिस ऑफ साइड, बेसिस ऑफ एंगल, बेसिस ऑफ साइड, स्केलन सभी साइड डिफरेंट, आइसोसेलेस 2 साइड इक्वल, इक्विलेटरल सभी साइड इक्वल, और उसके बाद बेसिस ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल सभी एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल 90 डिग्री होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और जब एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये हो गया। और सभी एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है ट्रायंगल का, ये आपको याद होना चाहिए। ट्रायंगल का 180 डिग्री और क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री। तो आज इतना ही। आप ये सारे डेफिनेशन लर्न करके और 14.1 एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। लर्न, नोट डाउन योर होमवर्क, लर्न ऑल definition from page 208 and do exercise 14.1. So that's all for today. जय हिंद, जय भारत।